शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं फिर बौद्ध चित्त का एक संबंध जो है वो केवल मनुष्य के जीवन की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि बौद्ध चित्त को प्राप्ति करना खुद ही एक उद्देश्य है। जैसे कि पेज नंबर 31 के 7वें श्लोक में कहा गया कि मुनि अनंत तक संकल्प करते हुए बौद्ध चित्त को प्राप्त किया जाता है। इसका बार बार पाठ करें। जैसे कि यहाँ केवल मनुष्य और देवताओं का जीवन प्राप्त होने से छुटकारा नहीं मिलता, केवल अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु और इच्छा करना ठीक नहीं रहता। इसीलिए सभी प्राणियों को बौद्ध चित्त के जरिए सभी प्राणियों को दुख से छुटकारा मिलने का संकल्प लेना चाहिए। भले ही धर्म में प्रवेश कर चुके हों, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्वार्थ आता है तो बौद्ध चित्त का पाठ करने में रुकावट आ जाती है। ये सब कुछ सोच विचार के माध्यम से ही हमें अपने आप को ढालना चाहिए। जैसे कि अब हम 8वें और 9वें श्लोक का पाठ करेंगे। इसमें कहा गया है, जहां तक शरण में जाने की बात होती है तो सबसे पहले बुद्ध की शरण में जा रहे होते हैं। बुद्ध को हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन आखिर क्यों उनकी शरण में जा रहे होते हैं? इसका उत्तर है कि जो असल मायने में बौद्ध चित्त है वो बुद्ध की शरण में है, इसलिए बुद्ध की शरण में जा रहे होते हैं। पूरे जो 3 देवता लोक, नागलोक और मनुष्य लोक हैं, इसमें कहीं भी देखें तो बौद्ध चित्त ही सबसे श्रेष्ठ है। मंगलाचार में भी जैसे कहा गया, बौद्ध चित्त सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए अच्छा साफ होना जरूरी है। मन साफ होने से खुद को भी लाभ है, दूसरों को भी लाभ है, अभी भी लाभ है और आने वाले समय में भी लाभ होगा। जैसे कि कहा गया कि जितने मुनि हुए, बुद्ध हुए, उन्होंने अनंत समय तक विचार विमर्श किया। बौद्ध चित्त ही एक धन या वस्तु है जो सबके कल्याण के लिए है, और बौद्ध चित्त के माध्यम से ही बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो कोई प्राणियों के हित में काम करना चाहता है उसे बौद्ध चित्त अपनाना चाहिए। जो प्राणियों के दुखों को दूर करने की इच्छा रखता हो उसे भी बौद्ध चित्त अपनाना चाहिए। भले ही कोई सांसारिक सुविधा प्राप्त हो जाए, लेकिन बौद्ध चित्त का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो है दिमाग। दिमाग का जो अर्थ है वो परखने की क्षमता होती है, यानी कि किसी भी चीज को आप दिमाग से ही परखोगे, और परखने के लिए बातों में काट-छाट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शून्यता के दर्शन के लिए भी परखना बहुत जरूरी है। हमें बल और ताकत भी बौद्ध चित्त से ही प्राप्त होता है। जैसे कि मन में किस तरह से परिवर्तन या बदलाव लाया जाए, तो उस विषय पर कहा गया कि जो जीवन में दुर्घटनाएं घटती है उनमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। हमारे जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे हित में नहीं होती, या हमारी गलतियों का नतीजा होती हैं, या हम जो कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसके फलस्वरूप हमको मिलती हैं। तो उन दुर्घटनाओं की वजह से, यानी कि जो हम नहीं चाहते और हमारे साथ घट गया, उन दुर्घटनाओं की वजह से हमें सीखने की ज़रूरत होती है, हमें अनुभव लेने की ज़रूरत होती है। हमें उनसे हार नहीं माननी, हमें हिम्मत नहीं हारनी होती, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो कहा गया कि परेशानियों से सीख लेने से हमें बल मिलता है और आने वाले समय के लिए हम बल प्राप्त करते हैं। हमें बल के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त होता है, यानी कि मान लीजिए आज मैंने कोई गलती की या मेरे साथ कोई दुर्घटना घटी, और मैंने उस दुर्घटना को समझा, देखा, परखा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो हमें सीख तो मिलती ही है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हमें अनुभव मिलता है अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले जीवन के लिए, कि जब हम ये काम करेंगे तो हम ये गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से जब हम सीखते हैं जीवन से, इस तरह से जब हम जीवन से अनुभव लेते हैं, तब हम अपने आने वाले समय को दुर्घटनाओं रहित बनाते हैं, यानी कि दुर्घटनाएं ना हो भविष्य में, हम इसकी संभावना को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर जानने वाले विद्वान को पेड़ों की दवाई में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी असफलताओं से हार नहीं मानी थी। ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने पेड़ों को दवाइयों में बदल दिया।
ऐसे विद्वानों से सीख लें हम। इसके ऊपर बौद्ध चित्त के साथ तंत्रयान या वज्रयान का अभ्यास किया जाए तो फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जैसे 9 नंबर के श्लोक में भवसागर में या कारागार में बंद बेचारा मनुष्य बौद्ध चित्त की उसे प्राप्ति होती है, एक ही शरण में सूर्यपुत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। इसलिए भले ही बौद्ध चित्त किसी व्यक्ति में हो, वो किसी भी कारागार में फंसा हुआ हो, वो बौद्धिस्ट के नाम से जाने जाते हों, इसलिए भले ही जीवन दुर्गति में पैदा हुआ हो, लेकिन शारीरिक तौर पर यह संसार में है, लेकिन मानसिक तौर पर निर्वहन में बैठा हुआ होने लगेगा। ऐसे लोगों को बौद्धिस्ट के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो श्लोक है 10वें पेज पर, उसके अनुसार अगर आप प्रतिमा या शरीर को लेकर पाठ करते जाएंगे तो बौद्ध चित्त के अभ्यास करने से जैसे सोने के रंग लगाए ऐसे एक प्रतिमा जिससे बन जाते हैं, वैसे उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। और अभ्यास करते हुए या उसका अभ्यास करने से एक तरह से स्वयं बौद्धिस्ट में बदल जाना अपने आप में हैरानी की बात होती है। इसमें कहा नहीं गया है, लेकिन इस माध्यम से भावना या अभ्यास करने से त्रिकाय की प्राप्ति के लिए भी आसानी होती है। जैसे कि पानी को उदाहरण देते हुए कहा गया कि गंदे पानी को साफ करके जल निकाला जाता है, उसी तरह राग, द्वेष और मोह में भी ज्ञान छिपा होता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि इसके बाद जो श्लोक है उसका पाठ करते हुए जैसे हम पाप करते हैं तो बड़ी हिम्मत के साथ पाप करते हैं, हालांकि ये सिर्फ हमारी कल्पना है, बल्कि ये सच नहीं है। पाप करते वक्त हम सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। जैसे कि श्लोक नंबर 11, 12, 13 होते हुए संसार में पाप करते हुए आग का उदाहरण दिया गया है। जैसे आग लगने से एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसे उदाहरणों को सूत्र से लेते हुए जिसके अंदर प्रशंसा, गुण, मैत्री सबको बताया गया है। इसके बाद हम निर्वहन की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। यहां हमें यह समझना होगा कि मूल कठिनाई जो है वो अज्ञानता है। अज्ञानता ही एक तरह से सभी समस्याओं की जड़ है। ज्ञान की जहां तक बात होती है तो छुटकारा मिलना, मोक्ष मिलना ही एक तरह का ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति है बिना अभ्यास के नहीं हो सकती, और बिना अभ्यास के हम अज्ञानता से छुटकारा नहीं पा सकते। बिना अभ्यास करे जो अविद्या है, अज्ञानता है, उसे हटाते हुए उसको छुटकारा प्राप्त करना और फिर उसी से तीसरे दुख से छुटकारा पाना है। तो अज्ञानता से छुटकारा पाना ही मोक्ष की प्राप्ति है, और उससे वास्तविकता को बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के साक्षात देखना, इस माध्यम से चौथा सत्य आता है। चौथा सत्य, इसके अभ्यास के लिए जरूरी है कि बुद्ध की 3 जो शिक्षाएं हैं, जैसे कि समाधि का होना जरूरी है, और समाधि के साथ साथ शीर का होना जरूरी है, प्रज्ञा का होना जरूरी है। ये 3 बुद्ध की शिक्षा में दर्शन में संबंधित होने की वजह से, जो कि श्रेष्ठ शिक्षा है, साधारण शिक्षा नहीं है। दर्शन यानी कि वास्तविकता की शून्यता के दर्शन के जो माध्यम है, उससे इसलिए आखिर में ये बुद्ध के शासन के नालंदा के जो 17 पंडित हैं, जो आचार्य हैं, उन आचार्य के जो ग्रंथ हैं, उनकी जो पुस्तक हैं, दर्शन है और सिद्धांत है, उन पुस्तकों या ग्रंथों का अध्ययन करना इसके लिए लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि सबको ज्ञात है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म चक्र है, प्रवचन जो है, शुरुआत में भारतवर्ष में पहला प्रवचन जो है वो 4 आर्य सत्य पर था, और वो ऐतिहासिक था, और इस विषय से सब ज्ञात हैं। उस समय जो राष्ट्रभाषा होती थी, उसी भाषा में बुद्ध का प्रवचन भी हुआ, और फिर विचार विमर्श करने के बाद बुद्ध की जो संगति पर विचार विमर्श कर तीनों विषयों में जिस तरह बांटा गया, और आजकल जो पाली भाषा परंपरा ऐतिहासिक रही है, और फिर संस्कृत की भाषा के माध्यम से जैसे कि विनिपिटक आदि की भी अगर हम देखें तो इस पाली परंपरा से जैसे दीक्षा देने की बात होती है भिक्षुक को, और उससे भी जो शाखाओं के जो दीक्षा देने की बात होती है, उसमें भी एक समान कुछ कुछ अंतर होता है, लेकिन मूल रूप से एक समान है। जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड,
इन देशों में और कई सौ वर्षों से जिस तरह से एक परंपरा खास करके विनिपिटक हैं, जो दीक्षा 7 प्रकार की ली जाती है, जैसे कि पाली परंपरा को बताने के बाद यहाँ संस्कृत परंपरा में, जैसे कि सब जानते हैं कि बुद्ध का पहला प्रवचन आर्य सत्य पर, 4 आर्य सत्य पर है। उसके बाद दूसरा जो प्रवचन है वो पारमिता पर है। 4 सत्य जो हैं वो वाराणसी के 5 भिक्षुओं के समक्ष, उसके बाद बुद्ध के धर्म प्रवचन जो किए गए वो अलग अलग जगह पर किए गए। भगवान बुद्ध के प्रवचनों को इकट्ठा करने के लिए विचार विमर्श किया गया था। बुद्ध के प्रवचनों को ग्रंथ का रूप दिया गया था। तो उस समय उसमें जो 8 किस्म के बोध स्तूप होते थे, उस पर विचार विमर्श करते हुए बुद्ध के प्रवचनों को ग्रंथ का रूप दिया गया था। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान बुद्ध के प्रवचन देते समय केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं के भी रूप में, जो हम आम मनुष्य नहीं देख सकते, मनुष्य में भी असाधारण मनुष्य ही उनके दर्शन कर सकते थे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो प्रज्ञा हृदय सूत्र है, जिसमें शारिपुत्र आपस में विचार विमर्श करते हैं, ये बिल्कुल साक्षात है। जैसे बोध स्तूप में मैथिली नाथ का कहना है, भगवान शब्द का प्रयोग ना करते हुए बोध स्तूप शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैथिली नाथ को शास्त्रों से संबंधित ग्रंथकार बताया जाता है। तो इसलिए असाधारण व्यक्ति होते हैं, उनको देवताओं के बोध स्तूपी संबंधित जो देवता हैं उनके दर्शन हो सकते हैं। लेकिन ये इतिहास के तौर पर नहीं माना जाता। इसलिए इतिहासकार जो होते हैं, लोगों का ये उनका मानना है, महायम जो है वो भगवान बुद्ध के धर्म नहीं है। महायम के जितने भी वचन हैं वो बुद्ध के वचन नहीं हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो ऐतिहासिक तौर पर नहीं है, केवल जो असाधारण व्यक्ति नहीं देख सकते, इस वजह से ऐसा माना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कह सकते थे कि आचार्य नागार्जुन भगवान बुद्ध से भी बड़े विद्वान थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध के ही प्रवचन पर ग्रंथकार शास्त्र लिखते हैं। जितने भी भारतीय आचार के ग्रंथ रहे, उसमें महायाम को बुद्ध वचन के तौर पर स्थापित किया गया, पूरे एक प्रमाण के साथ। इसलिए पहला जो बुद्ध का वचन है उसमें 4 आर्य सत्य में से चौथा जो सत्य है, दुख निरोध, दुख से छुटकारा पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए शून्यता की प्राप्ति अति आवश्यक है। वास्तविकता को समझने के लिए जहां तक शून्यता की बात है या यथार्थ की आवश्यकता की बात है, वास्तविकता की बात है, वास्तविकता को भी हम 2 तरह से रख सकते हैं, क्योंकि अज्ञानता जो है वो उसी में से 2 तरह के हैं, एक मोटे मोटे तौर पर है, एक बारीक तौर पर है। तो यही वजह है कि इन चीजों को समझने के लिए इसे प्रामाणिक तौर पर समझना जरूरी है। माध्यमिक दर्शन के जो ग्रंथ हैं, तो ये सभी ग्रंथों के माध्यम से ही 4 सत्य को एक तरह से हमने जीता जागता समझ लिया। इन ग्रंथों का अगर हम अध्ययन ना करें, चिंतन मनन ना करें, तो भगवान बुद्ध के प्रवचन हैं कि आस्था से ही मानना पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं। इसलिए ग्रंथों का चिंतन मनन जरूरी है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि